भगवान शिव, जिन्हें प्यार से महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ कहा जाता है। जिस तरह से ब्रह्मा जी सृष्टि के रचनाकर हैं, विष्णु जी पालक हैं, ठीक उसी क्रम में भगवान शिव सृष्टि के संहारक हैं। और कैलाश पर्वत में रहने वाले महादेव से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। नंबर 1, शिव एक ही शब्द के दो अर्थ हैं। क्या? तो शिव शब्द वो है जो नहीं है और आदि योगी दोनों की ही और संकेत करता है, क्योंकि बहुत से तरीकों से ना ये दोनों ही पर्यायवाची शब्द है। ये जीव जो एक योगी है और वो शून्यता जो सृष्टि का मूल है, दोनों एक ही है। क्योंकि किसी को योगी कहने का मतलब ये है कि उसने ये अनुभव कर लिया है कि सृष्टि वो खुद ही है। अगर आपको इस सृष्टि को अपने भीतर एक क्षण के लिए भी बसाना है ना, तो आपको वो शून्यता बनना होगा, क्योंकि सिर्फ शून्यता ही सब कुछ अपने भीतर समा सकती है। जो इंसान शून्य नहीं है वो सब कुछ अपने भीतर कभी नहीं समा सकता। नंबर 2, आदिनाथ शिव। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदिनाथ शिव भी कहा जाता है, क्योंकि जिनका ना तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। नंबर 2, शिव की अर्धांगिनी और शिव के पुत्र। शिव की अर्धांगिनी तो हम सब ही जानते हैं, माँ पार्वती, और शिव के प्रमुख 6 पुत्र भी हैं, गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। नंबर 3 पर है शिव पंचायत। भगवान सूर्य, गणपति, देवी रुद्र और विष्णु ये शिव पंचायत कहलाते हैं। नंबर 4, शिव के द्वारपाल, नंदी, स्कंद, ऋति, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा महेश्वर और महाकाल। नंबर 5, देवता और असुर दोनों के प्रिय शिव, तभी तो इन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि शिव ही एक ऐसे भगवान है ना जो इतने भोले हैं ना कि अगर कोई राक्षस भी उनकी तपस्या, थोड़ी सी तपस्या कर लेता ना, तो उनको भी वरदान दे देते हैं बिना सोचे समझे। इतने भोले हैं ना यार कि देखते भी नहीं है कि वो असुर है, कुछ गलत ही कर देगा। भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते हैं, और वे रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। उन्होंने ब्रह्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों को तो वरदान भी दिया था। शिव सभी आदिवासी, वनवासी, जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता है। नंबर 6, शिव की गुफा। शिव ने ना ब्रह्मासुर से बचने के लिए ना एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई थी और वे गुफा में छिप गए। वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। और दूसरी गुफा जहाँ ना भगवान शिव ने पार्वती माता को अमृत ज्ञान दिया था, और ये अमरनाथ गुफा के नाम से भी प्रसिद्ध है, जहाँ भक्त पूरी श्रद्धा भावना से भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जाते हैं। नंबर 7, शिव के पैरों के निशान। श्रीलंका में ना रतन द्वीप पहाड़ की चोटी पर स्थित है श्रीपद नामक मंदिर, जहाँ पर ना शिव के पैरों के निशान देखने को मिलते हैं, जो कि ना 5 फुट 7 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े भी हैं। यही नहीं यार, असम के तेजपुर में भी ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित रुद्रपद मंदिर में शिव के दाएं पैर के भी निशान हैं। नंबर 8 पर शिव के अवतार। वीरभद्र, भैरव, नंदी, महेश, अश्वत्थामा, सर्वावतार, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, ब्रह्मचारी, यक्ष, वैश्यानाथ, जेश्वर, द्विज, हंस रूप आदि हुए हैं, और वेदों में रुद्रों का जिक्र भी है। और नंबर 9 पर बात करते हैं शिव का विरोधाभासिक परिवार। शिवपुत्र कार्तिकेय का वाहन है मयूर, जबकि शिव के गले में तो वासुकी नाग है। स्वभाव से मयूर और नाग में ना आपस में ही दुश्मनी है। इधर भगवान गणपति का वाहन चूहा है, जबकि सांप मूषक भक्षी जीव भी है। और माँ पार्वती का वाहन शेर है, लेकिन शिवजी का वाहन तो नंदी बैल है ना। और इस विरोधाभास और वैचारिक भिन्नता के बावजूद भी परिवार में इतनी एकता है। अगर ये जानवर एक साथ इकट्ठे रह सकते हैं, दुश्मन होकर भी एक साथ प्रेम की भावना रखते हैं, तो हम इंसान क्या किसी के प्रति प्रेम, स्वभाव और विनम्रता, दया नहीं रख सकते? क्या हम भी अपने दुश्मन को अपना साथी नहीं बना सकते? और हमारे महादेव हमें एकता में रहने का भी ज्ञान देते हैं। नंबर 10, कैलाश पर्वत। तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत पर उनका निवास है, जहाँ पर शिव विराजमान है, और उस पर्वत के ठीक नीचे ना पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। और शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमश स्वर्ग लोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है। नंबर 11, शिव भक्त। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं सहित भगवान राम और कृष्ण भी तो शिव भक्त ही हैं।
हरिवंश पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पर ना कृष्ण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए एक तपस्या की थी। वहीं भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना भी की थी। और तभी तो कहा जाता है कि हमारे महादेव तो देवों के भी देव हैं। अब बात करते हैं शिव मंत्र के बारे में। दो ही शिव के मंत्र है, पहला ओम नमः शिवाय और दूसरा महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबक यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्यु मोक्षे अमामृता। यानी कि जो व्यक्ति महामृत्युंजय का स्मरण करता है वो मृत्यु को भी जीत लेता है। और शिव से जुड़ी तो अनंत गाथाएं हैं, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हर हर महादेव।